नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गोला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइट टॉक मिस्टर गोला पर। दोस्तों, वर्तमान में कोविड-19 के कारण संपूर्ण देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां भी बंद पड़ी हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुस्त हो गई है। इसी बीच 12 मई को पीएम मोदी जी द्वारा देश को संबोधित करते हुए देश को सबसे बड़े राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमएसएमई के लिए राहत पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। कोई गारंटी देनी नहीं होगी, कोई गारंटी फीस देनी नहीं होगी। पहले 1 साल में मूलधन और ब्याज चुकानी नहीं होगी। ईएमआई में 1 साल की राहत मिलेगी। एमएसएमई की पहुंच को बाजार तक पहुंचाने के लिए इसे ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। 100% क्रेडिट गारंटी के साथ लोन दिया जाएगा। 4 साल के लिए लोन की अवधि होगी। इस योजना का लाभ लेने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2020 तक रहेगी। इससे 45 लाख यूनिट को फ़ायदा होगा। सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग और गृह उद्योग को 20,000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा और 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर अब ग्लोबल नहीं होंगे, यानी कि 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी और 200 करोड़ रुपए से कम का टेंडर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू कंपनियों को ही दिया जाएगा। और अब बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंटों पर लागू होगा, चाहे वो कमीशन हो या ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट हो। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जो सर्विस प्रोवाइडर या जो प्रोफेशनल है, अगर वो 1,000 रुपये का काम करते हैं तो वह पहले 100 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ आपको 75 रुपये ही टैक्स देना होगा, यानी आपको 25 रुपये बच जाएंगे। इस फैसले से करीब 52,000 करोड़ रुपए लोगों के सीधे हाथ में आएंगे, यानी जो 52,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जाते थे वो सीधे आपके पास आएंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट की डेट को आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है और ये नए रेट 14 मई से लागू हो जाएंगे। बात करते हैं पीएफ की, यानी कि प्रोविडेंट फंड की। अब अगले 3 महीने का पीएफ भी सरकार देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ की रकम सरकार अगले 3 महीने और भरेगी, यानी कि सरकार जून, जुलाई, अगस्त तक का पीएफ सरकार देगी। इससे 3.5 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि यह उन कंपनियों के लिए लागू होगा जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 तक है या उससे कम है और जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम है। और सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का और समय दिया जाएगा। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टरों को बिना किसी शर्त के साथ राहत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटी देते थे उसे वापस किया जाएगा। ऐसे में 70% किसी ने काम किया है तो उसकी बाकी की 30% गारंटी उसे वापस की जा सकती है और 6 महीने का और समय दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।